हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम ईथर पढ़ रहे थे। हमने ईथर की संरचना पढ़ी, उसके कैसे हम बनाते हैं, क्या किस प्रकार उसको वर्गीकृत करें, इसके बारे में हमने नॉमेनक्लेचर, समावयवता आदि पढ़ी थी। आज हम ईथर की केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। ईथर का ऑक्सीजन परमाणु बेस, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट आदि के प्रति उदासीन होता है, यानी इसका जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्षार, ऑक्सीकारक, अपचायक आदि से क्रिया नहीं करता या उदासीन होता है। अर्थात ईथर बहुत स्थायी व कम क्रियाशील यौगिक है। हाई टेम्परेचर व कंसंट्रेटेड एसिड, उच्च ताप व सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करने पर इसका बंध टूटता है। अब आप रिएक्शन, हम एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्रिया करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो आपका ईथर है C2H5O C2H5, सांद्र H2SO4 क्रिया कर रहे हैं, तो ये आपका ऑक्सोनियम लवण बनता है। दूसरी रिएक्शन देखिए, लुईस अम्लों के साथ ईथर क्रिया करके ईथरेट देते हैं। अब हमने ईथर लिया है, ईथर की हम BF3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट प्राप्त होते हैं। थर्ड रिएक्शन, when heated with dilute H2SO4 at high pressure they gives alcohol। ईथर को जब हम उच्च दाब पर तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो ये एल्कोहल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। C2H5O C2H5 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दाब पर ये इथेनॉल के दो अणु देते हैं C2H5OH। फोर्थ रिएक्शन देखिए, व्हेन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड एट हाई प्रेशर, जब ईथर की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं उच्च ताप पर, तो ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं C2H5HSO4। तो तनु अम्ल के साथ इसके दूसरे उत्पाद होते हैं और सांद्र के साथ दूसरे उत्पाद होते हैं। पांचवी रिएक्शन देखिए, क्लीवेज ऑफ ईथरल बॉन्ड। ईथर हेलोजन अम्लों के साथ अपघटित होकर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है या विदलन होता है। तो C2H5O C2H5 हमने HI के साथ क्रिया कराई, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठंडा इसको रखा है, टेम्परेचर कम है, तो C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड बनता है और इथेनॉल। अब यही अभिक्रिया अगर हम गर्म अवस्था में करते हैं C2H5O C2H5 प्लस 2HI, तो 2 मोल एल्किल हैलाइड और जल का अणु बनता है। एट हाई टेम्परेचर एल्कोहल रिएक्ट्स विद HI टू गिव एल्किल हैलाइड। ये C2H5OH जो है ये वापस पुनः अगर हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन हैलाइड आयोडाइड से, तो C2H5I एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और जल का अणु जो है वो निष्कासित होता है। ईथर का इस प्रकार विघटित होना और एल्किल हैलाइड बनाना रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभिक्रिया से जटिल यौगिकों में मिथॉक्सी इथॉक्सी समूह का परिमापन किया जाता है। ये विधि जो है जीसल विधि भी कहलाती है। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम मिथॉक्सी इथॉक्सी समूह का परिमाण निकालते हैं। अब नेक्स्ट छठी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद हेलोजन। जब हम ईथर की डार्क में, अंधेरे में हेलोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो CH पे Cl समूह जुड़ जाएगा आपका। पुनः कराएंगे हम तो डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होते हैं, 2 क्लोरो समूह जुड़ जाते हैं। सनलाइट में या प्रकाश में हेलोजन से क्रिया करके ईथर पर क्लोरो ईथर बनाते हैं। अब हमने डाई एथिल ईथर लिया है, हम प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो C2Cl5 ट्वाइस O पर क्लोरो ईथर प्राप्त होते हैं। सातवीं रिएक्शन देखिए बेटा, एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, हाई प्रेशर, उच्च दाब पर, ईथर रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ BF3 कैटलिस्ट एंड गिव्स एस्टर्स। जब उच्च दाब पर ईथर की हम कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं BF3 की उपस्थिति में, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। तो आपका ईथर हो गया C2H5O C2H5 प्लस CO गिव्स C2H5 COO C2H5।
अब हमने ये पढ़ा है आपका। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। जब हम ईथर की एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्लों की उपस्थिति में, तो इसका एस्टरीकरण हो जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। अब आप इसमें पहली रिएक्शन देखिए, C2H5O C2H5 प्लस CH3COCN AlCl, एस्टर मिल रहा है CH3COO C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट। समान अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CH3CO2O एनहाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें 2 मोल एथिल एसीटेट के 2CH3COO C2H5 प्राप्त होते हैं। नवी रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5। जब हम ईथर की को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं C2H5Cl और POCl3 अलग होता है। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब हम ईथर की क्रिया कराएंगे तो ये विघटित हो जाता है, 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 5 अणु जल के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स के साथ ईथर पहले एल्डिहाइड और फिर एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अर्थात हम जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ईथर का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें पहले एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है, उसका पुनः हम आगे फर्दर ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ये एसिटिक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है और CH3COOH प्राप्त होता है। आप 12वीं रिएक्शन देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। जब हम इसका जलयोजन करते हैं तो एल्कीन असंतृप्त प्राप्त होता है, यानी कि C2H5O C2H5 Al2O3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर इसका जल वियोजन हो जाता है और असंतृप्त समूह 2 मोल एल्कीन के प्राप्त होते हैं और साथ में जल निकलता है। रिएक्शन विद एल्किल सोडियम, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब हम ईथर C2H5O C2H5 की NaCH3 एल्किल सोडियम से क्रिया करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, मीथेन प्राप्त होते हैं, एल्कीन प्राप्त होते हैं और सोडियम इथॉक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वापस से देखिए, NaCH3 प्लस C2H5O C2H5 CH4 मीथेन बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन प्राप्त हो रहा है और सोडियम एथॉक्साइड बनता है। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जीसल विधि। मैंने आपको जीसल विधि में बताया था, मिथॉक्सी का हम वो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको दोबारा देखते हैं। किसी कार्बनिक अणु में मिथॉक्सी समूह को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलनीय मात्रा को HI की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है, जिससे मेथिल आयोडाइड की वाष्प प्राप्त होती है। ये एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट में प्रवाहित करते हैं, तो बने हुए सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट को या अवक्षेप को छानने कर धोकर सुखा लिया जाता है और तोलकर उसके भार के आधार पर गणना की जाती है, जिससे किसी भी कार्बनिक अणु में विद्यमान मिथॉक्सी समूह को परिकलन कर लिया जाता है। तो रिएक्शन बहुत आसान है आपका। अब आप रिएक्शन देख लीजिए, इसमें हमने कैसे मिथॉक्सी समूह का हो गया। नेक्स्ट है ऑटो ऑक्सीडेशन, स्वतः ऑक्सीकरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइट तथा एयर, प्रकाश एवं वायु में खुला छोड़ने पर ईथर धीरे धीरे स्वतः ऑक्सीकृत होकर पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप रिएक्शन देखिए, C2H5O C2H5 प्लस O2, तो ये ईथर पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी ईथर की जो कि महत्वपूर्ण थी। इसमें जीसल विधि, ऑटो ऑक्सीडेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ईथर के क्या गुण हैं, क्या उपयोग है, वो हम पढ़ेंगे। ईथर का सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य जो है, महत्वपूर्ण सदस्य है, वो है डाई एथिल ईथर, जिसे ईथर के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य उपयोग है, पहला, निश्चेतक के रूप में सर्जरी में काम आता है, यानी जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो बेहोश करने के लिए, निश्चेतक करने के लिए हम ईथर का उपयोग करते हैं। रेफ्रिजरेशन में इसका उपयोग होता है। ईथर एक अच्छा विलायक है, कई सारी अभिक्रियाओं में हम इसको विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई अभिक्रियाओं में इसका उपयोग न्यूट्रल मीडियम या उदासीन माध्यम के रूप में किया जाता है।
इसके अल्कोहल के साथ मिश्रण को नेटेलाइट से जाना जाता है और इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण जो है, ईथर से परफ्यूम व बायो पाउडर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ईथर जो है एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण यौगिक है। ये हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ी हैं। धन्यवाद।